नमस्ते दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका ज्योति मिश्रा स्टडी ब्लॉग में। मेरा नाम है ज्योति और मैं यूपी से हूँ। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है और आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, आज सुबह की शुरुआत मेरी सबसे पहले किचन से हो रही है। यहाँ पर क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा लेट सो के उठ रही, इस वजह से मेरा सारा काम लेट हो जा रहा है। तो सबसे पहले मैं किचन में आई हूँ। मैंने नहा लिया था और पूजा भी कर ली थी, और पूजा करने के बाद मैं सीधे आ गई थी लंच बनाने। और लंच में मैं सोयाबीन आलू की सब्जी और रोटी चावल यही बनाऊंगी दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग बताइए, आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है? जो मेरे नए सब्सक्राइबर और नए व्यूवर, मैं उनको बता दूं कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैंने बीएड कर रखा है और मैं टीचर की जितनी भी वैकेंसी में उनकी तैयारी कर रही हूँ। अभी मैं फिलहाल टीजीटी और यूपी टेट की तैयारी कर रही हूँ। और दोस्तों, कुछ दो मेरी सिस्टर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मुझे कमेंट करा था कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो मैं उनको बता दूं, मैं उनका कमेंट का जवाब देना चाहती हूँ। तो मैं बता दूं कि मेरा सब्जेक्ट होम साइंस है। मैं होम साइंस की तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्तों, और सिस्टर, आप लोगों को बता दूं कि मुझे आप लोगों का कमेंट पढ़ के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे भी ये लगा कि हाँ, कोई है जिसको मेरा ब्लॉग पसंद आता है। तो आप लोग इसी तरह मेरा ब्लॉग देखा करिए और मैं कोशिश करती रहूँगी आप लोगों के लिए अच्छे-अच्छे ब्लॉग बनाया करूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सब्जी और चावल सब बनने के लिए रख दिया, आटा भी लगा लिया है। आज मैं सोच रही हूँ कि फ्रिज साफ कर लेती हूँ, क्योंकि दोस्तों फ्रिज बहुत गंदी हो गई है। तो मैं उसी को खाली करने लग गई थी। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो थोड़े बर्तन थे मैं वो धुल लेती हूँ, और फ्रिज का कुछ पार्ट है मैं उससे अच्छे से धुल के यहाँ पे रख दूंगी, जिससे कि वो सूख जाएगा। इसके बाद मैं फ्रिज धो लूंगी। धोने के बाद फिर मुझे रोटी बनाना है, मैं रोटी बनाकर फिर हस्बैंड को दूंगी। और दोस्तों, मेरे हस्बैंड सब्जी भी ला दिए हैं, तो उसको भी मुझे फ्रिज में लगानी है, लेकिन फ्रिज साफ करने के बाद कुछ देर बाद ही मैं सब्जी लगाऊंगी। तो दोस्तों देखिए, मैंने जो फ्रिज का सारा पार्ट है मैंने अच्छे से धुल दिया है, और मैं अब जाती हूँ फ्रिज को भी अच्छे से धो लूँगी। तो दोस्तों, आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही है, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। कम से कम 1 महीने की टाइम है स्टडी करने के लिए, और हमें सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट और स्टडी करनी है। दोस्तों, इस समय का जो मौसम हो रखा है ना, अजीब-सा ही हुआ है। बहुत ज़्यादा आलस आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों आ रहा है? मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। लेकिन दोस्तों, मैं इस टाइम पे सोना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि सोने से मेरा पूरा दिन खराब हो जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग इसका कुछ बताइएगा कि जिससे मेरी नींद ना आए और मैं अच्छे से स्टडी कर पाऊँ। यहाँ पे मैंने फ्रिज साफ कर लिया था। उसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी रोटी बनाने, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है। तो मैं रोटी सेक करके उनको दे देती हूँ खाने के लिए, वो खा कर के ऑफिस चले जाएँगे, और उसके बाद मैं सब्जी लगा लेती हूँ, और साथ के साथ मैं भी लंच कर ले रही हूँ दोस्तों आज का। शायद मुझे लग रहा है मैं लंच कर ले रही हूँ, इसी वजह से मुझे नींद आ रही है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी सब्जी थी मैंने सारी सब्जी लगा दी है फ्रिज में। इसके बाद दोस्तों मैं स्टडी करने जाऊँगी। और दोस्तों, इस टाइम पे ही मुझे जिससे बात करना आता है मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं किसी से बात कर पाऊँ। और रात में मैं टहलने जाती हूँ तब मैं बात करती हूँ। और इस ब्लॉग में दोस्तों मैं पूरे दिन की रूटीन दिखा रही हूँ कि मैंने पूरे दिन क्या-क्या किया है। और दोस्तों, ये ब्लॉग मैंने फ़ास्ट कर रखा है, क्योंकि अगर मैं फ़ास्ट नहीं करती तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती वीडियो दोस्तों, और आप लोग भी बोर होने लगते। तो यहाँ पे मैंने सब्जी लगाने का सारा काम खत्म करने के बाद फिर मैं आ गई थी स्टडी टेबल पे स्टडी करने। तो मैं सबसे पहले अपने नोट्स ही रिवीजन कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने सुबह में नोट्स अपना रिवीजन नहीं करा था, तो मैं आज यहीं से स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए हमें मेहनत करनी है, थोड़ा-थोड़ा रोज़ करना है, और हमें सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। हमें लगे रहना है, और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि हमारा नहीं होगा। हमें डेली अपने मन में ये सोचना है
कि एक दिन ना एक दिन हमारा ज़रूर होगा, हमारा एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम डेली नेगेटिव अपने मन में लाएँगे तो ऐसा ही होता है, इसलिए हम नेगेटिव अपने मन में नहीं लाएँगे, हमें पॉज़िटिव ही सोचना है और हमको हमेशा डेली अपने मन से एक बात कहनी है कि हाँ, मैं कर लूँगी, मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी और ज़रूर करूँगी। ऐसा करने से क्या होगा ना कि हम डेली अपने आप को मोटिवेट करें। और दोस्तों इस टाइम पे मैं भी थोड़ा डिमोटिवेट हो रखी हूँ, पता नहीं क्यों? क्योंकि मेरे साथ कुछ आजकल अच्छा नहीं हो रहा है, मन भी बहुत बेचैन सी हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मैं अपनी स्टडी तो ज़रूर करूँगी। मैंने 1 घंटे का रेस्ट करा, आधा घंटा, उसके बाद से मैं फिर से स्टडी करने आ गई थी। यहाँ पे मैंने यूथ कॉम्पिटिशन के बुक से अपना प्रैक्टिस लगा रही हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरी बुक कितनी अ, मतलब फटी हुई सी है, क्योंकि मैंने इसे 2-3 बार पढ़ लिया है, जिसकी वज़ह से इसकी हालत ऐसी हो गई है और ये कई पार्ट में हो गया था, बहुत मोटी-सी बुक थी। तो दोस्तों हमें मेहनत तो करनी है और कोई भी आलतू-फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना है दोस्तों। और कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, हमको इन सब से बचना है। हमको अपनी स्टडी के लिए समय निकालना है। हमें कुछ कामों में भी कटौती करनी पड़ेगी। अगर हम काम में कटौती नहीं करेंगे तो हम अपने स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाल पाएँगे। तो यहाँ पे मैंने स्टडी करने के बाद फिर मैं आ गई थी चाय बनाने, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए थे। चाय बनाई हूँ और चाय बनाने के बाद फिर मैं सीधे डिनर में लग गई थी। आज हस्बैंड ने कहा है कि तुम दाल, चावल, आम, पुदीना की चटनी बना लो। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, तो मैं आज डिनर में दाल, चावल, आम और पुदीना की चटनी बना रही हूँ। और दोस्तों सुबह की सब्जी भी थी, आलू सोयाबीन का, तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दाल चावल चढ़ा दिया था, अब मैं पुदीना साफ कर लेती हूँ और आम को छील लेती हूँ। दोस्तों देखिएगा कि ये जो आम है ना, मैं छील रही हूँ और छीलने से ज़्यादा तो मैं उसको खा ही रही थी। मुझे कच्चा आम खाने में बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने एक आधा खा लिया था, फिर मैं गई हूँ दूसरा आम लेकर के आई, फिर उसको छीली हूँ, तब जाके मैंने चटनी बनाया था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को भी कच्चे आम खाने में अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और खा ये तो और अच्छा लग रहा था क्योंकि ये आधा कच्चा और आधा पका हुआ था, इस टाइप का आम था। तो मैंने चटनी भी बना ली थी। और दोस्तों ज़्यादा समय नहीं, आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? मैं तो नहीं लगा पा रही क्योंकि मैं डेली अपने डायरी में नोट करती हूँ मैं आज मॉक टेस्ट दूँगी, पर मैं इधर 2-4 दिनों से नहीं मॉक टेस्ट दे रही हूँ, क्योंकि रात में मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद मुझे नींद आने लग रही है, फिर मैं सोने चली जा रही हूँ क्योंकि मौसम भी ठंडा हो रखा है। लेकिन नहीं, आज भी नहीं लगाया, लेकिन कल से मैं ज़रूर लगाऊँगी और मैं डेली कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए चैलेंज वीडियो लेकर के आऊँ। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ा 10 मिनट का हो गया है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मैं ये व्लॉगिंग इसलिए बनाती हूँ कि जिससे आप लोग भी मोटिवेट हो और मैं खुद भी अपना व्लॉग देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता क्यों अपना व्लॉग देखने में अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि क्या मैं इतना मेहनत कर रही हूँ और मुझे याद रहे कि मैंने अपने घर के काम के साथ-साथ मैंने स्टडी कैसे करा था। मुझे जिस दिन सफलता मिलेगी मैं उस दिन के लिए ये सारी वीडियो बना रही हूँ कि मैं खुद देखूँ कि मैंने कितना मेहनत किया था अपने स्टडी के साथ-साथ घर का काम। और दोस्तों मैं किसी का हेल्प नहीं लेना चाहती, मैं सारा काम खुद ही करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मैं नहीं सोचती कि कोई कल के दिन मुझे सफलता मिली तो ये बोले कि नहीं मैंने इसका हेल्प करा था, तो इसने स्टडी करा था। नहीं, मैं ये सोच रही हूँ मैं अपने घर के काम के साथ-साथ मैं स्टडी भी करूँ और मुझे एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, मेरे मन में तो ये है ही। यहाँ पे मैंने दाल भी फ्राई कर दिया था और मैंने सलाद भी काट ली थी। अब मैं हस्बैंड को बुला देती हूँ, क्योंकि वो छत पे टहलने गए हुए थे, तो उनको बुला देंगे, आके वो भी जो है डिनर कर लेंगे। डिनर करने के बाद मैं टहलने जाती हूँ।
टहल करके आऊँगी तो मैं फिर स्टडी करने बैठ जाऊँगी। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा डिनर हो गया था। डिनर-विनर करने के बाद मैं टहल करके आई हूँ और मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद फिर मैं स्टडी करने बैठ गई थी। तो सबसे पहले मैं पीडीएफ से स्टडी कर रही थी क्योंकि बहुत सारे पीडीएफ भी पड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने आर कुमार ऑफिशियल से मैंने बैच परचेज़ करा हुआ है। इसमें बहुत सारे मतलब पीडीएफ हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो राधे-राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण दोस्तों, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। राधे-राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण दोस्तों।